उस खौफनाक रात को मैं कभी भी भुला नहीं सकता, जिसने मेरी रूह कपा दी थी। मैं हर वक्त यही सोचता रहता हूं कि अगर मैं उस दिन वो फैसला नहीं करता तो शायद आज किसी और तरह जी रहा होता। पूरे दिन जो मेरे मन में ऐसे डरावने विचार आते हैं और उस दिन की झलक दिखाई देती है, वो नहीं आ रही होती। मैंने सिर्फ अपने ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ भी गलत किया। आज भी उस दिन की मुझे अगर कोई बात याद आती है तो मानो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। सिर्फ मैं और भगवान ही जानते हैं मैं किस तरह से ये कहानी बता पा रहा हूं। साथियों, ये बात तब की है जब मुझे काम की ज्यादा तलाश थी। उस समय मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मैं सुबह से शाम तक काम के लिए यहां वहां पागलों की तरह घूमता रहता था, लेकिन हर जगह मुझे बस निराशा ही मिली। मैं समझ चुका था कि अब मुझे काम नहीं मिलेगा, लेकिन तभी मुझे काम मिल गया। मुझे ईंटों की भट्टी में ईंटा बनाने का काम मिला था। वैसे इससे पहले मैंने ये काम कभी नहीं किया था, पर फिर भी न चाहकर मुझे इस काम को करना ही पड़ा। मैंने तुरंत ही उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया। सच कहूं तो पहले हफ्ते में मुझे काफी संघर्ष करने पड़े, क्योंकि मुझे ज्यादा चीजें समझ नहीं आ रही थी, पर धीरे धीरे मैंने सब कुछ सीख लिया। वहां पर मेरा एक दोस्त भी बन गया जिसका नाम था प्रभाकर। कसम से वो थोड़े ही समय में मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, और अब पूरा दिन बस उसी के साथ बात करते हुए मेरा काम चलता रहता है। और तो और अब तो मैं रात को भी घर आते समय प्रभाकर के फैक्ट्री से छूटने के लिए रुक जाया करता था, क्योंकि उसकी शिफ्ट थोड़ी लेट होती है। सच कहूं तो प्रभाकर को छोड़कर मैं किसी के साथ इतना अच्छे से घुला मिला नहीं था। ठीक एक दिन ऐसे ही जब मैं जॉब कर रहा था तो प्रभाकर ने मुझसे कहा कि सुन, क्या तुझे पता है? मैंने उससे पूछा कि क्या? उसने कहा कि बाजू वाली फैक्ट्री में जो इंसान पोछा लगाता है वो कितना डरावना दिखता है। मैं हैरान था। मैंने पूछा कौन? उसने कहा अरे वही जो गेट के बाहर नहीं बैठा रहता, ठीक फैक्ट्री के सामने। मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो इसे नहीं देखा और ऐसा किसी के बारे में बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। प्रभाकर बोल पड़ा, अरे मैं सच बोल रहा हूं, तू एक बार उसे देख, बस एक बार, सच में डर से कांपने लगेगा। मैंने कहा ठीक है, लंच ब्रेक में देखकर आते हैं। कुछ देर बाद लंच ब्रेक हुआ और हम दोनों बाहर टहलने के लिए निकले। हम घूम ही रहे थे कि अचानक मेरे मन में प्रभाकर की बात आई। मैंने उससे कहा कि अरे सुन, तू कह रहा था ना उस पोछा लगाने वाले के बारे में, तो चल दिखा कितना डरावना दिखता है। प्रभाकर ने बताया कि पहले वो आदमी हमारे इधर ही काम करता था और अभी जिस फैक्ट्री में वो साफ सफाई का काम कर रहा है उसके बारे में लोगों के विचार अच्छे नहीं हैं। लोग कहते हैं कि वो फैक्ट्री श्रापित है, और दूसरा उनका काम वो तो वैसे भी अच्छा नहीं चलता। हाँ, लेकिन एक बात बड़ी डराने वाली है। कई लोगों ने कहा है कि वहां पर भूत भी दिखाई देते हैं। अब बता, देखेगा उसको? दोस्तों सच कहूं तो मुझे इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैंने प्रभाकर को सीधा कह दिया कि अरे छोड़, मैं तो ऐसे ही टाइम पास के लिए जा रहा हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। प्रभाकर ने कहा ठीक है। वो सीधा मेरा हाथ पकड़कर उस फैक्ट्री के नजदीक ले गया। वैसे उस वक्त वो फैक्ट्री काफी समय से बंद थी। शायद उसके मैनेजर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन फैक्ट्री को साफ सफाई तो चाहिए ही थी, इसलिए वो पोछा लगाने वाला वहां पर हर रोज आता था। इसकी वजह भी थी ताकि कम से कम कुछ एक दो वर्कर काम करने के लिए आते हैं, कहीं वो भी जॉब ना छोड़ दे। उसी बीच प्रभाकर ने मेरा हाथ पकड़ा और शांति से मेरे कान में कहा, उसने कहा कि वो देख, वो आगे की तरफ इशारा कर रहा था। वहां पर एक आदमी जो कि 50 से ज्यादा उम्र का लग रहा था, वो वहां कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था। सच कहूं तो उस आदमी का चेहरा मैंने दूर से देखा, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि उसका चेहरा सच में बहुत भयानक लग रहा था। वैसे उसके चेहरे पर कोई चोट के निशान नहीं थे, पर पता नहीं उसका चेहरा पहली बार देखने में ऐसा क्यों लग रहा था। वाकई उसे देखकर ऐसा लगता था कि सच में भूत देख लिया हो। मैं उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। उसी बीच उस आदमी ने इधर उधर देखकर सीधा हमारी तरफ देखा। सच कहूं दोस्तों, उसे देखकर हम दोनों डर गए और हमने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया और ठीक चुपचाप काम पर चले गए। हम जा ही रहे थे कि अचानक से न जाने कहां से पर वो आदमी हमारे सामने आ गया। वो आदमी बहुत ही अजीब तरीके से हम दोनों को घूरने लगा। उसकी आंखों में साफ साफ
हम गुस्सा देख पा रहे थे। वाकई वो डरावना लग रहा था। आज से पहले मैं हजारों व्यक्तियों से मिला, पर इसे देखकर न जाने मुझ में अजीब सा डर की भावना जलने लगी। सच कहूं तो मुझे आज से पहले कभी कोई भी ऐसी भावना नहीं जागी। मैं वहां से तेजी से निकलकर आगे की तरफ चला गया। प्रभाकर ठीक मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैंने पाया कि वो आदमी अभी भी हमारी ही तरफ देख रहा था। वो लगातार ज्यों का त्यों अभी भी गुस्से में था। इसके बाद मैं इस बात को लगभग भूल सा गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मेरे फिर से सामने आया। ऐसे ही एक रात को जब मैं सोने गया कि तभी कुछ समय बाद मुझे बहुत ही डरावना एहसास हुआ। मैंने अपने सपने में देखा कि वो आदमी जिसे मैंने कुछ दिन पहले फैक्ट्री में देखा था, वो डरावना आदमी मेरे सपनों में आ गया। ये सब देखकर मैं डर से कांप उठा। रात के 4 बजे मेरी नींद खुली। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। वैसे था भी कुछ अजीब ही। न जाने क्यों एक अजीब सी फीलिंग होने लगी। और जब मैं ऐसी हालत में अगले दिन फैक्ट्री में गया, तब मुझे देखकर एक दूसरे मजदूर ने पूछा कि इतना बेचैन क्यों लग रहा है, आज तेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा काम में। दोस्तों, मैंने उसे सारी बात बताई, जिस पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा कि मैं भी उसी फैक्ट्री के पास से आता हूं, पर आज तक मैंने वहां पर किसी को भी साफ सफाई करते हुए नहीं देखा। और हाँ, रही दूसरी बात, तुझे क्या लगता है कि वहां पर साफ सफाई करने कोई आएगा? सिर्फ 1-2 वर्कर? जब फैक्ट्री ही बंद है तो सफाई करने के लिए कौन क्यों ही आएगा? दोस्तों, मुझे यह बात में तर्क लगा। मैंने इस बात को वहां काम कर रहे दूसरे मजदूरों के साथ भी साझा किया और जवाब सेम था। सबने यही कहा कि वहां पर कोई भी साफ सफाई करने नहीं आता है। सच कहूं तो ये बात मुझे और भी हैरान और परेशान कर रही थी। मुझे किसी भी तरह इसकी सच्चाई का पता लगाना था। मैंने प्रभाकर के काम के बीच में ही कहा कि चल बाहर घूमकर आते हैं। प्रभाकर मान नहीं रहा था, लेकिन मैं उसे खींचकर फैक्ट्री के बाहर ले आया। मैंने उससे कहा कि चल एक बार उस आदमी को फिर से देख आते हैं। हम दोनों जल्दी जल्दी उस फैक्ट्री के पास गए। वहां पहुंचकर पाया कि वो आदमी अभी भी वहीं पर बैठा था। वो ठीक दूसरी तरफ मुंह कर कर बैठा हुआ था। हम दोनों चलते चलते उसके पास जा रहे थे। हम ठीक जैसे ही उसके नजदीक पहुंचने वाले थे कि तभी मैंने देखा कि मेरा दोस्त प्रभाकर मेरे साथ नहीं है। पता नहीं वो कहां चला गया। और जब मेरी नजर सामने की तरफ पड़ी तो वो आदमी भी सामने नहीं था। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया, क्योंकि कुछ समय पहले वो आदमी ठीक मेरे सामने बैठा हुआ था। मैं ये सब देखकर हड़बड़ी में वहां से जाने लगा, पर उसी दिन की तरह अचानक से वो आदमी फिर से न जाने कैसे लेकिन मेरे सामने आ गया। लेकिन दोस्तों, इस बार वो किसी आदमी के वेश में नहीं आया था, बल्कि वो पूरी तरह से कोई प्रेत लग रहा था। वो ठीक डरावनी तरीके से मेरी ओर लगातार देख रहा था। उसके चेहरे का अभाव भी बदल सा गया था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे उसे सालों से किसी मिट्टी में दफन किया हो। लेकिन उसने अचानक से मेरा गला पकड़ लिया। इसके बाद मैं बिना सांस लिए लगातार तड़पने लगा। मैं वहीं पर खड़ा खड़ा तड़पता रहा। उसी बीच मेरे मन में भगवान का विचार आया और ठीक मैंने अपने गले से लॉकेट तोड़कर उसके हाथों में थमा दिया। सच कहूं तो अचानक उस प्रेत ने मेरा गला छोड़ दिया। गला छूटने के बाद मैं किस तरह वहां से भागा, ये बात बस मुझे ही पता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद मेरी सांसें फूल रही थी। मैं डर के मारे पूरा कांप रहा था। लेकिन हाँ, मुझे प्रभाकर के लिए बहुत दुख हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभाकर को उस प्रेत ने मार दिया होगा, क्योंकि प्रभाकर उस समय मेरे साथ नहीं था। मैं उस वक्त प्रभाकर की मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था। मैं अंदर ही अंदर बहुत दुख में था। समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। किसी को बताने जाऊं तो कोई यकीन नहीं मानेगा। आखिरकार मेरी ही जिद थी। मैं प्रभाकर को वहां लेकर गया। पर खैर, तभी मेरे साथ काम करते हुए एक दूसरे वर्कर ने मेरी डरी हुई शक्ल देखकर पूछा। उसने कहा, भाई क्या हुआ तुझे? मैंने बिना देरी किए उसे सब कुछ बताया। मैंने उससे कहा कि उस प्रेत ने मेरी जान लेने की कोशिश की। आखिरकार वही हुआ। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उसी बीच हमारी बातें सुनकर वहां और भी लोग जमा हो गए। वहां काम कर रहे जितने भी वर्कर थे, सबने यही कहा कि उस फैक्ट्री पर कोई भी साफ सफाई करने वाला नहीं आता। और ठीक जैसा तुम बता रहे हो,
उस चेहरे वाला कोई भी आदमी हमने आज तक नहीं देखा। सच कहूं तो ये सब सुनकर मेरे सब्र का बांध टूटता जा रहा था। मैंने कहा, अगर अभी प्रभाकर मेरे साथ रहता तो सबको मेरी बातों पर विश्वास होता, क्योंकि उसने मुझे अब तक जो जो बताया वो ठीक मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर खैर, शायद वो भी नहीं रहा। दोस्तों, सबका जवाब एकदम हिला देने वाला था। सबने मुझसे कहा कि कौन प्रभाकर? मैंने हैरानी में ऊंची आवाज में कहा, क्या रे, प्रभाकर को नहीं जानते? वो कितने समय से यहां पर काम कर रहा है। सबके सब आशंका से मेरी तरफ देखने लगे। सबकी आंखों में मुझे अजीब सी हैरानी और असमंजस की भावना दिख रही थी। सब लोग ये सोचने लगे कि मैं किस प्रभाकर की बात कर रहा हूं। फिर मैंने प्रभाकर का हुलिया उन लोगों को बताया, जिस पर वहां के एक मजदूर ने कहा, कहीं तुम प्रभाकर देशमुख की बात तो नहीं कर रहे? मैंने तुरंत कहा, हां, उसी की बात कर रहा हूं। दोस्तों, इस पर जो उसने कहा वो सुनकर मेरा दिल दहल उठा। उसने कहा कि प्रभाकर देशमुख की मौत 1.5 साल पहले हो चुकी है। प्रभाकर भी हमारे साथ ही काम करता था, पर एक दिन किसी हादसे के कारण इसी फैक्ट्री में उसकी मौत हो गई। मगर हैरानी की बात तो यह है कि जिसको मरने के बाद हमने तक नहीं देखा, वो सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखाई दिया। हाँ, तुम्हारी एक बात सच्ची है, जिस तरीके का तुमने हुलिया बताया, प्रभाकर दिखता तो कुछ ऐसे ही था। और हाँ, जितनी हैरानी तुमको हुई है उससे कहीं ज्यादा हैरानी हमें भी हुई है कि आखिर कोई मरा हुआ इंसान कैसे दिखाई दे सकता है। दोस्तों, अब मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने समय से मैं जिस आदमी के साथ रहा, जिसके साथ मैंने खाना खाया, इतनी बातें शेयर की, उसका अचानक से अस्तित्व ही मिट गया। सच कहूं तो मैं पूरा असमंजस और हैरानी में पड़ चुका था। उस दिन के बाद मैंने फैक्ट्री ही छोड़ दी। नहीं मालूम क्यों, पर यह मेरी खुद से खुद की लड़ाई हो चुकी थी। दोस्तों, फैक्ट्री छोड़ने के बाद मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। मुझे अगले काफी समय तक वो लगातार मुझे सपनों में दिखता रहा। अब दोस्तों, आप ही बताओ कि इस चीज को मैं क्या सच मानूं और क्या झूठ। मेरी किसी भी बात पर किसी को यकीन नहीं था, और उनकी बताई हुई बात भी मुझे कुछ कुछ ठीक लग रही थी। साथ ही प्रभाकर का अचानक से गायब हो जाना, यह किस बात का संकेत था? और तो और लगातार मेरे सपनों में आना, यह किस बात का संकेत था? सच कहूं तो मुझे आज तक मालूम नहीं पड़ा कि मेरी जिंदगी में प्रभाकर की आत्मा आई ही क्यों थी। आखिरकार उसे मुझसे क्या चाहिए था? दोस्तों, मैं सच में नहीं जान पाया। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज है कि कभी भी उसकी आत्मा ने मुझे परेशान नहीं किया। मैं बस इतनी ही दुआ करूंगा, वो जहां भी हो बस खुश रहे। बाकी दोस्तों, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम रविंदर है। बाकी मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा। धन्यवाद।